तो पवित्र आत्मा हमारे साथ, बोलो पवित्र आत्मा हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आपके लिए है, आपको सिखाता है, आपको निरुत्तर करता है, आपको प्रभु यीशु की तरह बनाता है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर औरों के लिए है। हालेलुया। यूहन्ना 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहनेगी। श्रोता हमारे अंदर हमारे लिए, एक श्रोते से आप केवल अपनी प्यास बुझा सकते हो, मगर नदियों से आप पूरे शहर की प्यास बुझा सकते हो। आमीन। सो जितने वो हैं जिनके पास केवल श्रोते हैं, आज नदियां बन रही हैं यीशु के नाम में। Do you know the biggest danger to church? सबसे बड़ा खतरा कलीसिया को क्या है? It's a powerless church. Mark my words, only the churches that walk in the power of God will sustain in the coming time. केवल वो कलीसियां हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई है, केवल वो कलीसिया रह जाएंगी। लोग कहते हैं हाँ भीड़ जाती है चर्च, इन चर्चेस में चिन्ह चमत्कार के लिए। अरे वहीं तो जाएंगे जहां प्रभु का काम होगा। कथाएं तो हम जिंदगी भर सुनते आए हैं। उससे पूछो जो बंधन में है, उससे पूछो जिसका बेटा बीमार है, उससे पूछो जिसकी मां बीमार है। वो कथा सुनने जाएगा या वहां जाएगा जहां परमेश्वर काम करता है? हालेलुया। मगर मैंने आपको बोला था सामर्थ, आपको क्या लगा यीशु देना चाहता था चेलों को? 10 दिन क्यों इंतजार करा? कभी सोचा आपने? Why didn't he give them then? Why did he say tarry? Because power is not cheap. Power is not cheap. That's what people don't understand. जब आप प्यास से हो जाते हैं, to become a deliverer, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, मगर कितने लोग जानते हैं उसके बाद 40 दिन उसको परखा गया। एंड द बाइबल सेज व्हेन ही केम बैक आफ्टर टेस्टिंग, ही केम बैक विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। डू यू नो देयर आर मेनी, अब मैं कुछ ऐसी बात करूंगा, कई लोग कहेंगे ये क्या बात है। देयर आर मेनी टंग टॉकिंग पावरलेस बिलीवर्स। They speak in tongues, but there is no demonstration of power.
He who thirsts, that's the prerequisite. But if you are filled, अगर आप खुश हैं, अगर आप रात को आंसू नहीं बहाते देखकर जो लोग बीमार हैं, जो छोटे बच्चे मर रहे हैं, आज कई लोगों को ये बात समझ में नहीं, उनको लगता है मैं किसी मैन ऑफ गॉड के पास जाऊंगा और मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरी एक बड़ी मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी। होती है ऐसे? नहीं होती। See the history, see the men of God like Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, John G. Lake, all these men of God who were used in their जिस भी परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने महान रीति से अपनी समय में इस्तेमाल किया। You have seen, आपने शायद उनका ओपन में काम देखा होगा, आपने उनके बंद कमरे में आंसू नहीं देखे। I have not seen their tears. जब वो रोते हैं बीमारों के लिए, जब उनका दिल टूटता है उन लोगों के लिए जो मर गए। I believe he's raising many people here. सेवकाई किसी कनेक्शन से शुरू नहीं होती। There is only one connection that you need. Only one connection that you need. Amen. So I want you to get thirsty. Not for salvation. You'll never thirst for salvation. समझो स्तरों को, जैसे परमेश्वर हमें बुलाता है। पहले आपके पाप क्षमा हुए, उसके बाद वो आपसे प्रेम करता है, एक अच्छा पिता है, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ। उसके बाद Paul says, I am a born servant of Jesus Christ. यीशु ने कहा मेरा खाना मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। Your father's heart breaks when he sees the people oppressed. आपके पिता का दिल टूटता है जब वो लोगों को देखता है जो बीमारी में है, जो सताव में है। And he shares that burden with those who are willing to take that burden. वो अपना वो burden उनके साथ शेयर करता है। और वो लोग जो उस burden को ले लेते हैं, he endures them with his power. And they rise up as deliverers in that generation. वो छुटकारा देने वाले खड़े होते हैं उस पीढ़ी में। Amen. क्या होगा अगर हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी छुटकारा देने वाला हो जाए? The Spirit of the Lord God is upon me. Amen. And when जब पवित्र आत्मा अंदर आया चेलों के, there was no external manifestation. कोई बदलाव नहीं था, कोई प्रगटीकरण नहीं था। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो, आत्मा आपके अंदर आया। जब आपने यीशु को ग्रहण किया कोई प्रगटीकरण नहीं। मगर जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है एक प्रगटीकरण होता है।